अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसे पुरस्कार इंसान के बारे में जानना चाहेंगे जिसे मौत के बाद भी कोई नहीं जान सका कि वो कौन था? या फिर ऐसे नौसरबाज के बारे में जानेंगे जो अमेरिकन एयरलाइन को ऐसा चकमा देकर भागा कि आज तक अमेरिकन FBI भी उसकी खोज नहीं लगा सकी? या फिर आप जानेंगे दुनिया के महंगे तरीन मोबाइल फोन नंबर के बारे में जिसे गोल्डन नंबर कहते हैं, वो कौन सा था? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। नंबर 1, मास्क मैन। ये एक ऐसे शख्स के बारे में फैक्ट है जिसके चेहरे से नकाब कभी नहीं उतारा गया। इस इंसान के बारे में कहा जाता है जब इस इंसान को दफनाया गया था तब भी उसके चेहरे से नकाब को नहीं हटाया गया। ये फ्रांस में एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का वाकया था। इसके बारे में पूरी दुनिया में इतना पढ़ा और लिखा गया, ये पूरी दुनिया में एक नमूना के तौर पर भी पेश किया जाता है। ये इंसान फ्रांस में बास्तील की जेल में रहता था और इसके चेहरे पर हर वक्त लोहे का एक मास्क चढ़ा रहता था, यहाँ तक कि इसकी मौत भी इसी हालत में हो गई। 2 पहरेदार बंदूक के साथ हमेशा उसके पहरेदारी में रहते थे ताकि ये कभी भी अपना नकाब न उतार सके। नकाब उतारने पर फौरन उसे गोली मार देने के ऑर्डर थे। इस नकाब को लगाए रखने के अलावा इस इंसान को खाने पीने और रहने का पूरा बंदोबस्त दिया जाता था और ये बास्तील की जेल में कैदी रह रहा था। इसको 1670 में कैद किया गया और 34 साल तक जेल में रहने के बाद इसकी मौत भी जेल में ही हुई। फ्रांस के मशहूर बादशाह लुइस 14 के दौर में इस इंसान को कैद किया गया और कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ऐसी अनोखी सजा क्यों दी गई थी। इस सारे वाक़े के लिए अलेक्जेंडर डुमास ने 1840 में एक नॉवल भी लिखा जिसका नाम था द मैन इन द आयरन मास्क। इस नावल ने उसने ये लिखा कि ये कैदी बादशाह लुइस 14 का लाजमन कोई खास होगा और इस कैदी को वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। या फिर एक ये भी तस्वर है कि किंग लुइस का ये जुड़वा भाई है जिसे उस बादशाह ने कैद कर रखा है। ये सब बातें एक ख्याली हैं और कोई पुख्ता सबूत नहीं इन बातों के बारे में और शायद यही वजह है फ्रांस के वाकयात में सबसे अनोखा एक ये वाकया है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि चाइना एक नया लॉ लाने वाला है? इस लॉ के मुताबिक कोई भी इंसान अपना चेहरा स्कैन करवाए बिना नया स्मार्टफोन परचेज कर सकता है और ना ही कोई सिम कार्ड खरीद सकता है। और यहाँ तक कि इंटरनेट पर मखसूस कुछ वेबसाइट को ब्राउज करने से पहले फोन पर उसके चेहरे को स्कैन किया जाएगा ताकि अगर उस वेबसाइट से कोई भी डाटा लीक हो जाए तो ये जाना जा सके कि इस वक्त इस वेबसाइट को कौन कौन देख रहा था। है ना ये अजीब। नंबर 3, क्या आप जानते हैं अगर आपसे कुछ मुनासिब फासले पर रेड और ब्लू रंग को रख दिया जाए, अगरचे ये दोनों आपसे बराबर फासले की दूरी पर मौजूद हों, इसमें हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जो रेड कलर है वो आपके ज्यादा नजदीक है। और अगर सेम इसी तरह रेड और ग्रीन कलर आपसे बराबर की दूरी पर मौजूद हो, कोई भी चीज जो रेड कलर में हो दूसरी ग्रीन कलर में हो, वो आपसे दूर बराबर के फासले पर हो, आपके दिमाग को हर बार ऐसा ही लगेगा कि जो रेड कलर की चीज है वो आपसे ज्यादा नजदीक है और दूसरा कलर आपसे थोड़ा सा दूर है। ये दिमाग को ऐसा लगता है। आप ट्राई करके कमेंट में भी लाजमी शेयर करें। नंबर 4, दुनिया में एक पहेली बड़ी जुबान ज़दे आम है और यकीनन आपसे भी किसी न किसी ने लाजमन की होगी कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई। ये दुनिया की मशहूर पहेली मानी जाती है, लेकिन क्या आप इसका साइंटिफिक आंसर जानते हैं? साइंसदानों के मुताबिक मुर्गी अंडे से पहले आई है क्योंकि वो प्रोटीन्स जो अंडों के सेल्स को बनाते हैं वो मुर्गी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बिना मुर्गी के अंडा बन ही नहीं सकता। तो आपके पास फाइनली साइंटिफिक आंसर आ चुका है। नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे महंगा मोबाइल नंबर कौन सा है? आपको भी नई सिम कार्ड खरीदने से पहले इस चीज का शौक तो होगा कोई गोल्डन नंबर मिल जाए। 2006 में कतर में दुनिया के महंगे तरीन फोन नंबर की बोली लगी थी और ये गोल्डन नंबर था 6666666। ये नंबर 10 मिलियन कतरी रियाल में उस वक्त फरोख्त हुआ था। इससे पहले सबसे महंगे नंबर का रिकॉर्ड चाइना में 2,70,000 पाउंड में बिकने वाले नंबर का था और ये नंबर था 888888। इस वक्त तक महंगे तरीन फोन नंबर का रिकॉर्ड 6666666 के पास ही है। नंबर 6, क्या आप एक डबल रोटी खरीदने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च कर सकते हैं? ये सवाल आपको काफी बेवकूफाना लग रहा होगा कि एक डबल रोटी इतनी महंगी कैसे हो सकती है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की महंगी तरीन डबल रोटी के हवाले से ही बताने वाले हैं जिसे स्पेन के एक बेकर जान मेनोल मोरेनो बनाते हैं। इस डबल रोटी के महंगे तरीन होने की वजह ये है कि इसे तैयार करने के लिए इंतहाई महंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। डबल रोटी को बनाने के लिए 1 ग्राम सोना 1 ग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है।
और इस 400 ग्राम वजनी डबल रोटी की कीमत 1500 अमेरिकी डॉलर है, जिसे दुनिया की महंगी तरीन डबल रोटी कहते हैं। डबल रोटी बनाने वाले बिकर का कहना है कि इसकी कीमत की वजह से इसे हर कोई नहीं खरीद सकता, बल्कि ये सिर्फ अमीर तरीन इंसानों के लिए है। जॉन मैनुएल मोरिनो इसके मुताबिक डबल रोटी में सोने और चांदी के अलावा कई महंगे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डबल रोटी बनाने वाली कंपनी दुनिया भर में मौजूद अपने कस्टमर्स को डबल रोटी फरोख्त करती है। इस डबल रोटी को अमेरिका, चीन, रूस जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खरीदा जाता है। नंबर 7, अमेरिकी बैंकिंग ग्रुप में सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले जॉब होल्डर को सैंडविचेस चुराने पर मुअत्तल कर दिया गया। मारूफ अमेरिकी सिटी बैंकिंग ग्रुप ने आला ओहदेदार पारिस शाह को दफ्तर की कैंटीन से खाना चुराने के इल्जाम में डिसमिस कर दिया। 31 साला पारिस शाह अमेरिकन बैंकिंग ग्रुप के लंदन हेडक्वार्टर में एक अहम ओहदे पर काम कर रहे थे। इन्होंने 2017 में ही इस ग्रुप में जॉब स्टार्ट की थी। अमेरिकी मीडिया ने बैंकिंग जराये के हवाले से बताया है कि पारिस शाह जिस ओहदे पर काम कर रहे थे उनकी सालाना तनख्वाह 10 लाख पाउंड थी और ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनती है। खैर, दुनिया में इस तरह के कई वाकयात सामने आते रहते हैं। नंबर 8, दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस फैक्ट से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी अगली एपिसोड आपको फौरन मिल जाए। डीबी कूपर, दोस्तों डीबी कूपर अमेरिकन एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में 45 साल तक तहकीक करने के बाद भी FBI को कोई भी रिपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। ये बिलाखिर डीबी कूपर के मामले में भी FBI ने हार मान ही ली। ये केस इतना ज्यादा पेचीदा था कि डीबी कूपर के मामले में तमाम फाइलों को बंद करवाना पड़ गया। ये वाकया 24 नवंबर 1971 का है। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक इंसान पहुंचा। उसने सीटल जाने के लिए एक टिकट खरीदा और ये इंसान था डैन कूपर। ये बोइंग 727 में बैठकर कुछ ही देर बाद एक सिगरेट को सुलगा लेता है। ये सिगरेट को सुलगाने के बाद एक ड्रिंक का ऑर्डर करता है। लोगों ने इस इंसान के बारे में बताया कि इस इंसान की उम्र 40 साल के लगभग होगी। इसने बैठने के कुछ ही देर बाद अपनी फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और ब्रीफ केस खोलकर दिखाया जिसमें 8 सिलेंडर आपस में तार के साथ जुड़े हुए थे। फिर उसने बम से प्लेन को तबाह करने की भी धमकी दी और उसके बाद कूपर ने प्लेन को बचाने की खातिर $2 लाख, 4 पैराशूट और सीटल में प्लेन के लिए ऑयल टैंकर भी मांग लिया। पायलट ने तमाम पेशकश सीटल हवाई अड्डे को भिजवा दी और फिर प्लेन को सीटल हवाई अड्डे पर लैंड किया गया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद कूपर की तमाम डिमांड्स को पूरा किया गया और उसके बाद कूपर ने तमाम पैसेंजर्स को एक एक करके रिहा कर दिया। FBI ने $20 के 10,000 नोटों का इंतजाम किया और ये रकम भी कूपर को मिल गई। प्लेन में ऑयल भर जाने के बाद कूपर ने मेक्सिको की तरफ प्लेन को ले जाने को कहा। कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को भी कॉकपिट में भेज दिया और कूपर सीटल से थोड़ा दूर पैराशूट की मदद से प्लेन से कूद गया। इसके बाद कहा गया कूपर के बारे में आज तक किसी को पता न चल सका। 1980 में एक बच्चे को $6,000 के पुराने नोटों का एक पैकेट मिला जिसमें सभी नोट $20 के थे। अमेजिंग बात ये थी इन नोटों के नंबर सारे के सारे उन नोटों से मैच करते थे जो कूपर को दिए गए थे। उसके बाद कूपर के साथ क्या हुआ और कूपर कहाँ गया इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। और ये अमेरिका की उन केसेस के बारे में एक ऐसा केस है जिसके बारे में आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। आप पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको क्या लगता है कि ये तकिया नरमो मुलायम और आरामदेह है या नहीं? आपके पास है 5 सेकंड। यकीनन आपका जवाब यही होगा, ये तकिया एक नरमो मुलायम और आरामदेह तकिया होगा। लेकिन अब हम आपको इस तकिए के पीछे छुपे राज के बारे में बताएंगे। जी हाँ, दरअसल ये एक तकिया नहीं बल्कि ये एक संगे मरमर का तराशा है जिसे इंतहाई नफासत के साथ एक फनकार ने तैयार किया है। इस तकिए नुमा तराशे को बनाने वाले फनकार संगे मरमर को ऐसी नफासत से तराशते हैं कि वो बिल्कुल असल चीज की मानद दिखती है। नंबर 10, दुनिया में लोग नित नए रिकॉर्ड बनाने के लिए अनोखे और मुनफरिद काम करते दिखाई देते हैं और अक्सर औकात लोग ऐसे हैरत अंगेज काम भी कर जाते हैं कि देखने वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। अंडों के छिलके निहायत ही नाजुक होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। हमने अक्सर लोगों को अंडों के छिलकों से फन पारे बनाते तो देखा, लेकिन आज हम आपको जिस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाले हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
टर्की के मशहूर आर्टिस्ट हिम्मत हिरान अंडों के छिलकों पर नक्श निगारी करने वाले एक आर्टिस्ट हैं। इन्होंने हाल ही में एक आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। हमारे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई किस तरह अंडे के इतने नाजुक छिलकों पर सुराख करके खूबसूरत खत्ताती भी कर सकता है। इस नामुमकिन सी सोच को हिम्मत हिरान ने एक अंडे के छिलके पर 12,000 सुराख करके आलमी रिकॉर्ड बनाने के साथ लोगों को भी दंग कर दिया। तुर्किश आर्टिस्ट 1988 में एक हादसे के बाद माजूर हो गए थे और इसने इस माजूरी को अपनी कमजोरी न बनने दिया, बल्कि इसने इस माजूरी के साथ ही अंडों के छिलकों पर नक्श निगारी शुरू कर दी और इस मेहनत के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने साथ लिए खड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।